नाजरीन आदाब। असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, इज़राइल और फ़िलिस्तीन जंग धीरे धीरे लेबनान, यमन, सीरिया, इराक़ से होते हुए ईरान के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। आज गज़ा से शुरू हुई इस जंग के साल भर पूरे हो रहे हैं और पूरी तरीके से अमेरिका का और इज़राइल का ये एक बड़ा प्लान है कि हम किसी तरह से ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक कर दें और इसके लिए सेंटकॉम से बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकन जनरल जो हैं वो वहाँ पहुँच चुके हैं इज़राइल। और इज़राइल के अंदर ये प्लान किया जा रहा है कि हम ईरान के IRGC के हेडक्वार्टर को उड़ाएं, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जहां रहते हैं वहां के ऊपर अटैक करें और ईरान के सदारती महल को भी उड़ाएं। इससे पहले वो अपने टारगेट बता चुके हैं कि वो ईरान की ऑयल रिफाइनरी को उड़ाना चाहते हैं, ईरान के थर्मल पावर को उड़ाना चाहते हैं और पूरी तरीके से वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ट्रंप ने भी यही बात कही कि जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ा देना चाहिए। ये एक पूरी तरीके से तैयारी हो रही है और वो बाइडेन जो कहता है कि अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, आज सेंटकॉम से उसके ही जनरल ने आकर ये पूरी तैयारी शुरू की है और बाकायदा तौर के ऊपर इजरायली चैनल से ये ऐलान भी कर दिया गया है कि वो अटैक करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से ईरान का बयान आया है और ईरान के स्पीकर ने एक बयान दिया है कि अगर इज़राइल को इस बात का इल्म हो जाता कि हमने क्या क्या तैयारी कर रखी है तो कभी वो हम पर हमले के लिए सोचता भी नहीं। इतना ही नहीं, IRGC के कमांडर ने बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि आओ इज़राइलियों, हम तुम्हारी कब्र तैयार किए हुए हैं और तुमको ऐसा बदला देंगे कि तुम याद रखोगे। एक तरफ ईरान की ये धमकी, दूसरी तरफ इज़राइल का अटैक करने की तैयारी करना और तीसरी तरफ बैरूत के ऊपर और गज़ा के ऊपर इज़राइल का हमले बढ़ा देना और काफ़ी एयर स्ट्राइक की जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो उनको अपने घर द्वार को छोड़ना पड़ रहा है। ये बैरूत का हाल है। उसके अलावा गज़ा के अंदर भी अटैक हुआ है और गज़ा के अंदर भी फ़ौजें भेजी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के लोग, वेस्ट बैंक से इस्लामिक जिहाद के लोग और जो दीगर तंजीमें हैं उन्होंने भी अपने अटैक्स जारी कर रखे हैं और 24 घंटे के अंदर तकरीबन इनके 6 मरकावा टैंक उड़ा दिए गए हैं और इनके 38 जो फौजी थे उनको फ़िलिस्तीनियों ने मार दिया है। इतना ही नहीं, आज एक हफ्ते से लगातार जो इज़राइल की फ़ौज लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए सोच रही थी और जो बार बार आगे बढ़ रही थी, आज भी उसने पूरी तैयारी के साथ सोचा कि हम लेबनान के अंदर दाखिल हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें कामयाब नहीं हुई और उनकी बड़ी हैवी कैजुअलिटीज़ हुई हैं और हिजबुल्लाह के भले से कमांडर्स मार दिए जाएं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर उनके जो लोग हैं हिजबुल्लाह के, वो बराबर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लेबनान की ज़मीन के ऊपर कदम रख सके। और जहाँ जहाँ इनकी गैदरिंग्स होती हैं, जहाँ इनका जो है क्या नाम है, इनका एयरबेस है, और इतना ही नहीं बल्कि हैफा तक जो है हिजबुल्लाह के रॉकेट्स गिर रहे हैं और उसके साथ साथ इराक़ की तरफ से भी गोलान हाइट्स के ऊपर हमले किए गए हैं
और क्या कहते हैं, एक तरफ जो तैयारी कर रखी है हौती ने, उधर से भी बहुत जल्दी बहुत बड़ा हमला हो सकता है। आज की रात जो है वो बहुत ही खतरनाक रात है, क्योंकि कल 7 अक्टूबर, या यूं कहिए कि रात से ही 7 अक्टूबर शुरू हो जाएगा और 1 साल पूरे हो रहे हैं। इजराइल ने पूरी कोशिश की थी, कहा था 1 महीने के अंदर हमास को ख़त्म कर देंगे, लेकिन 1 साल हो गया, आज भी हमास वैसे ही है। और उसके अलावा बाकायदा तौर के ऊपर वो इन पर हमले कर रही है। न ये अपने कैप्टिव्स छुड़ा पाए, न हमास को ख़त्म कर पाए। हाँ, इन्होंने ह्यूमन कैजुअलिटीज़, बहुत ज़्यादा इंसानों को, सिविलियंस को बहुत ज़्यादा मारा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। आज भी इन्होंने मस्जिद के ऊपर जो हमला किया है उसके अंदर जो है तकरीबन 20 लोग शहीद हुए हैं, और हर जगह ये बताते हैं कि यहाँ के ऊपर हमास का हेडक्वार्टर है। उसी तरीके से लेबनान के अंदर बताते हैं, जब सिविलियंस पर हमला करते हैं तो कहते हैं यहाँ हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर है। इनकी इन तमाम हरकतों से परेशान होने के बाद फ्रांस ने एक बयान दिया है कि अब इजराइल को असलहा रोक देना चाहिए। जैसे ही ये बयान दिया मैक्रोन ने, वैसे ही उसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा शेम ऑन यू, और उसके बाद उन्होंने बड़ी इंसल्ट की। ये वही मैक्रोन है, यही वो फ्रांस है जो पूरी तरीके से मदद कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रांस की जो क्या नाम है, फ्रांस की कुछ ऑयल क्या नाम है एजेंसीज थी, और वहाँ के ऊपर कुछ ऐसी फैक्ट्रीज जो काम कर रही थी लेबनान के अंदर, उस पर भी इजराइल ने एयर अटैक किए हैं। तो हालात फ्रांस के और इजराइल के भी ख़राब हो रहे हैं, और फ्रांस ने कहा कि अब नेटो को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अमेरिका के इशारे के ऊपर चलती रहेगी। हम दुनिया से बेवजह जंग नहीं चाहते। अगर इसमें सच्चाई है तो जाहिर सी बातचीत है, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन अपने एटम बॉम्ब का टेस्ट कर लिया है। हालांकि इसको ईरान ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो है दुनिया में ये खबर फैल रही है कि ईरान ने अपना एटम बॉम्ब ज़ेरे ज़मीन टेस्ट कर लिया है। और अगर ये है तो फिर इजराइल की हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। बहरहाल हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्योंकि आज हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये अपडेट्स दे दें, और ये अपडेट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।